नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है और लोग जो है बाहर से कंपनियां यहाँ आती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। बड़ा ही लोग जो है गिद्ध नज़र से इस क्षेत्र को देखते हैं जहाँ पे बड़े बड़े उद्यमी आते हैं, अपना पैसा निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो किस तरीके से कर रहे हैं ये आपको समझ में लगातार आ रहा होगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, मजदूरों को ओवर टाइम करवाया जाता है। जो न्यूनतम मजदूरी दर है, 7 पे की बात हो रही है, 8 पे की बात हो रही है। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं सेंट्रल लेवल पर। मोदी जी बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। अब तक कागजी जब देखते हैं हम तरीके से देखते हैं कि जो मजदूरी दर है 1000 तक पहुंचा दिए हैं 8 पे कमीशन, जो आपका 8 पे में। लेकिन यहाँ 7 पे सही ढंग से जो है इस कंपनी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है, जहाँ पे मजदूर की न्यूनतम दर जो है 351 रुपये जो होता है अनस्किल्ड रेट, जो 400 रुपया होता है इस क्षेत्र में, वो भी नहीं मिलता है। यहाँ पे 280 में मज़दूर जो है काम करने के लिए मजबूर है। तो मजबूरन जब उनकी परेशानी बढ़ गई तो वो जो है जेल कैंप के यहाँ पहुँचे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा उनसे गुहार लगाए कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं हमारे समस्या का निजान दिलाइए। और आज जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रही है, उनके द्वारा किया जा रहा है। कंपनी क्षेत्र में लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इस कंपनी क्षेत्र की बात की जाए, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे देखा जाता है कि क्या कुछ सुविधाएं कुछ नहीं है, मजदूरों के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है। आज जब टफसिल्स कंपनी में पहुँचे, क्या कुछ पाए और क्या कुछ समस्या है? देखिए, जैसे आज टफसिल प्राइवेट लिमिटेड में आए हैं, यहाँ की जो समस्या है मैक्सिमम हमें लगता है कि आदित्यपुर गमरिया इंडस्ट्री बेल्ट में हर एक प्लांट में यही आपका सुविधा है कि कहीं मिनिमम वेजेज नहीं दिया जाता है, कहीं सेफ्टी के नाम पे एकदम जीरो है। और वो काम भी ऐसा माने 12 घंटा करके काम कराता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और इस विषय पे हमारे लेबर सुपरिटेंडेंट को भी संज्ञान में दिया गया है, लेकिन वो भी इस पर वो एक्शन नहीं लेते हैं। और हमें लगता है कि जितने भी इंडस्ट्री के व्यवसाय मालिक जो हैं, ये लेबर सुपरिटेंडेंट और जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, सब मिली भगत है। ये लेबर का खून चूस रहे हैं और बराबर ही हम लोग को संज्ञान में आता है कि ऐसे ऐसे समस्याएं आती है। लेकिन अभी तक हम लोग तत्पर ही हैं और सबके साथ जो भी हमारे वर्कर हैं सबके साथ हम लोग मिलजुल कर हमारे सरायकेला विधानसभा के प्रत्याशी प्रेमदा के साथ हम लोग मिलजुल के आंदोलन करते हैं। और जहां तक हो पाता है हमारे जेल कैंप परिवार पीड़ित के साथ खड़ा रहता है। कंपनी में कार्यरत है हम आपका 2/5/1996 का काम कर रहे हैं हम। 1996 से काम कर जी। रहे हैं। क्या नाम हो आपका? कांग्रेस में तो किस विभाग में काम कर रहे हम इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का काम करते हैं सर। हैं? अच्छा, क्या आरोप है आप कंपनी के ऊपर आज धरना दे रहे मेरा ऊपर आज करीब आपका 5-6 महीना से कभी फ़ोन का दबाव आता, तो कभी मुंह बोल के प्रताड़ित किया जा रहा है। मालिक का द्वारा बोलता है कि तुम पहले रीजन मारो, उसके बाद तुमको हिसाब किताब मिलेगा, फिर दोबारा कल से मेरे पास काम करो। ऐसे प्रताड़ित कर रहा हूँ। बोला ठीक है सर, हम आपका कंपनी में हम तो काम करने में समर्थ है, हम रीजन नहीं मारेंगे। आपको देना है कंपनी रूल में जो देना है, वो जो मिलता है वो दे दीजिए, हम ले लेंगे सर। उसके बाद आप बोलिए काम करना तो काम करेंगे। लेकिन वो भी ये नहीं है, जो रिटायरमेंट का जो हिसाब किताब बनता है वो देने के लिए तैयार है। वो भी बोलता है कि पहले तुम रीजन मारो, उसके बाद हम तुमको हिसाब किताब देंगे। मजदूरों के साथ हर किसी के पहले हम ये भी बोले कि पहले जिसको इसको निकाले हैं, जिसको उसको जो दिए हैं वो मेरे को दे दीजिए। हम आपसे एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, ना नेतागिरी ना कुछ। लेकिन मालिक मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बाकी और क्या कुछ समस्या है कंपनी में? कंपनी में बाकी और समस्या कि आज मेरे के ऊपर हो रहा है, कल किसी और के ऊपर होगा। ये तो मेरे साथ पहले ये कर रहा है, फिर उसके बाद किसी के भी साथ भी कर सकता है। लगातार बीच में हम मिलने का कोशिश किए कंपनी में। मिलने के बाद बोले जे कि ऐसा ऐसा समस्या है, इसको समाधान किया जाए। लेकिन वार्ता के लिए कोई पहले नहीं किया। 7 दिन का हम अल्टरनेट समय दिए कंपनीज को, जो कि 7 दिन के अंदर वार्ता कीजिए, नहीं तो हम लोग धरना पर बैठेंगे। तो कोई वार्ता किया नहीं, कोई वार्ता के लिए मालिक को पहुंचा ही नहीं, ना कोई जवाब मिला वहां से। इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। आज बोला जाए इतना कम मजदूरी रेट में काम करा रहा है, 280, किसी को 250 रुपया। ये तो मजदूरी रेट नहीं। क्या काम करती हैं आप कंपनी में? वही माल सब पोछा पोछी करते हैं, हेल्परी वाला माल सबको पहुंचा देते हैं। हाँ। वही वाला काम करते कितना मिलता है आप लोग को दैनिक मजदूरी? 280 हाँ 280।
क्या चाहते हैं कंपनी? हम लोग बोल रहे हैं जो हम लोग को मिलना चाहिए वही बोल रहे हैं, जो सरकारी रेट है। कम से कम न्यूनतम मजदूरी दर हाँ, मिले। वही सालों से आप यहाँ पे कार्यरत? हम 2015 से हैं। या कंपनी में काम करते हैं? हाँ, कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, क्या आरोप है कंपनी के ऊपर? यही कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का जो मिलना चाहिए वही। मजदूरी दर जो है हाँ। कितना मिलता है आप लोगों को? हम लोग को 90 रुपये देता है। हाँ। हाँ, नहीं 90। हाँ, 290 रुपया देता है। और SIPF तो नहीं। कंपनी में काम सारा करते हैं आप? 2015 में हम लोग काम कर रहा है, तो हम लोग को 280 रुपया मिल रहा है। तो हम लोग ऐसे कैसे परिवार चलेगा? बच्चा का चलते आया, बोला नहीं सारी पढ़ा लिखा होगा, आगे बढ़ेगा बच्चा लोग, इसीलिए हम लोग काम आया है। तो हम लोग का ऐसे 290 रुपया 80 रुपया में क्या होगा सारा? तो इसलिए हम लोग छुट्टी का पैसा भी नहीं मिलता, SIPF कुछ नहीं मिलता।